मोदी की लीडरशिप में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को ठोका, घर में घुसकर ठोका, जब चाहा जहां चाहा वहां ठोका, और इसकी चर्चा दुनिया भर में। लेकिन भारत में राहुल गांधी और उनकी ट्रोल आर्मी इसी में लगे हैं कि यह बताओ कि भारत के राफेल कितने गिरे, भारत के विमान कितने गिरे। इनको और कुछ नहीं जानना है। लेकिन दुनिया में जो अब हो रहा है वो हर भारतीय की न सिर्फ आंखें खोल देने वाला है, बल्कि यह सवाल भी पूछ रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, और अगर होगा तो भारत कहां खड़ा होगा। ये तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई में कुछ ऐसा कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान के एक भी ड्रोन का हमला कामयाब नहीं होने दिया। हमारे अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम में इतना दम था कि पाकिस्तान के चाइनीज और तुर्की वाले ड्रोन सारे के सारे कबाड़ साबित हो गए। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने साबित कर दिया है कि ड्रोन वॉर कितना खतरनाक और घातक हो सकता है। क्या भारत के सिर पर भी एक भयंकर ड्रोन युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? क्या भारत और चीन के बीच भी ड्रोन वॉर हो सकता है? चीन की ड्रोन ताकत क्या है और भारत के पास उससे निपटने का क्या उपाय है? आज ये सब भी आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन भारत चीन के संभावित ड्रोन वॉर से पहले यह देखिए कि क्या पुतिन यूक्रेन का कल्पना से परे वाला इलाज करने जा रहे हैं? क्या पुतिन पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे? क्या पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करके उसे बर्बाद कर देंगे? क्या पुतिन यूक्रेन की बर्बादी पर भी नहीं रुकेंगे, वो अमेरिका और नेटो से भी भिड़ जाएंगे? क्या पुतिन वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करने वाले हैं? ऐसे तमाम सवाल आज की डेट में दुनिया में पूछे जा रहे हैं। यूक्रेन के हमले से पुतिन भयंकर गुस्से में, और इसलिए अब इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि पुतिन क्या करने वाले हैं, पुतिन का बदला कहां जाकर रुकने वाला है। और इस गुस्से की वजह भी है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। रूस में 6000 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा, 5 एयरबेस पर ड्रोन से घात लगाकर हमला किया। रूस के 41 फाइटर जेट, 41 फाइटर जेट तबाह कर दिए। 34% बॉम्बर्स फ्लीट को तबाह कर दिया। रूस को करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ कहा जा रहा है। यूक्रेन के सीक्रेट और सरप्राइज हमले में रूस के 12 सैनिक भी मारे गए हैं, यह भी कहा जा रहा है। यूक्रेन ने परमाणु बम से जुड़ी मोबाइल यूनिट्स और सीक्रेट ठिकानों को एक्टिवेट कर दिया गया है। सैटेलाइट के डेटा में रूस की न्यूक्लियर ठिकानों के आसपास भारी मिलिट्री एक्टिविटी देखने की भी खबरें आ रही हैं। ब्लैक सी में युद्धपोत की तैनाती का भी दावा किया जा रहा है। यानी तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जो बीपी, और उन्हें उम्मीद है कि इनकी जरूरत ना ही पड़े। पिछले हफ्ते रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो पुतिन के सबसे करीबी नेताओं में से हैं, उन्होंने हालांकि तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी थी। इसके अलावा पिछले साल नवंबर 2024 में ही पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव कर दिया था, जिसमें कन्वेंशनल अटैक की हालत में भी न्यूक्लियर रिस्पॉन्स के विकल्प को खोलकर रख दिया गया था। इसी बीच अमेरिका के 2 वरिष्ठ सांसदों ने भी दावा कर दिया है कि पुतिन नए हमले की तैयारी कर रहे हैं और अगले 2 हफ्ते बहुत निर्णायक होने वाले हैं। और पुतिन शांत बैठने वाले नहीं है बॉस। पुतिन भी रशिया को नेटो के खिलाफ अपनी मिलिट्री गतिविधियों को बढ़ा रहा है। रूस बाल्टिक सागर में नेटो के खिलाफ अपने निगरानी तंत्र को मजबूत कर रहा है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि अगर रूस नेटो देशों से भिड़ गया तो ज्यादा पावरफुल कौन, वो भी आपको बताता हूं। परमाणु बम, न्यूक्लियर बम किसके पास कितने हैं? अगर आप नेटो देशों की बात करेंगे, नेटो देशों के पास 5,559 परमाणु बम है, और इसमें अमेरिका भी शामिल है, यूके है, तमाम जो यूरोपीय कंट्रीज हैं वो सब मिला के नेटो देश बनाते हैं। लेकिन अगर आप अकेले रूस की बात करेंगे, रूस के पास कितने परमाणु हथियार हैं? 5,580। यानी अकेले रूस के पास 32 देशों के पास मिलाकर जितना परमाणु बम है, उससे ज्यादा परमाणु बम मौजूद है। इसलिए कोई रशिया को धमकी ना दे कि भाई हम तुमको मार देंगे और तुम हमको मार दोगे, यह हिसाब नहीं चलेगा। रशिया ज्यादा पावरफुल है इन 32 देशों से मिला के, क्योंकि बातचीत के बीच भी दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। भाई एक तरफ तुम थपड़िया रहे हो, मार रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम बात कर लेते हैं, दोस्त, हम दोस्त हैं। कौन बात के दोस्त? रविवार को रूस ने भी यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया था। रूस ने 472 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया। हाल ही में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी खुद ये मान चुके हैं कि बातचीत से बहुत कुछ हासिल होने वाला है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की भी बड़ी छीछा लेदर हो गई। कहां डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि वो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे एक दिन में, जिस दिन सत्ता में आएंगे, एक दिन
ये जेलेंस्की, सन की जेलेंस्की गया था वहां व्हाइट हाउस में बेइज्जती करा के भी आया था, करके भी आया था। और आज देखिए कहां हालात ये हो गए कि रूस यूक्रेन एक दूसरे को मिट्टी में मिला देने पर उतारू हो गए। और ये जो दुनिया में सीज फायर के स्वघोषित फर्जी मसीहा बने घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनसे कुछ नहीं हो पा रहा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। तो रुकवाओ ना भाई, रुकवाओ, जाओ यूक्रेन रूस का रुकवाओ। वो नहीं रुक रहा है तुमसे। भारत पाकिस्तान भी इनसे नहीं रुका था, वो भारत और पाकिस्तान ने आपस में तय करके रोका था। और भारत ने पाकिस्तान को एक मौका दिया था कि जाओ छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार बहुत मारेंगे। बीच में भाई साहब कूद गए कि ना हमने रुकवा दिया। जिसके कहने पर यूक्रेन जैसा मामूली सा चुन्नू सा देश नहीं मान रहा, उसके दावे पे कोई कैसे भरोसा करेगा कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। आप यह भी ध्यान दीजिए कि ये वही ट्रंप है जो कुछ महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपने यहां बुलाकर बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे थे। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को बुलाकर ट्रंप ने खूब बहसबाजी भी हुई थी वहां पर। ट्रंप ने यहां तक जेलेंस्की से कह दिया था कि यू डोंट हैव कार्ड्स। ट्रंप के लोग जेलेंस्की से कह रहे थे कि जेलेंस्की को पुतिन से बातचीत करनी ही होगी, क्योंकि जेलेंस्की के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। पुतिन से बातचीत के लिए मान जाओ, क्योंकि पुतिन हार नहीं सकते, रूस से लड़ना बेकार है। ट्रंप ये मानकर बैठे थे कि जेलेंस्की तो युद्ध हार चुके, लेकिन जेलेंस्की वो कम जिद्दी आदमी थोड़ी, वो तो अपना देश बर्बाद कर ही रहा, दुनिया बर्बाद करा के मारेगा। उसने भी ट्रंप की सारी अकड़ एक झटके में निकाल दी और दुनिया को दिखा दिया कि पुतिन के सामने अब भी वो मैदान में। रूस पर इतना बड़ा हमला करके जेलेंस्की ने पुतिन के साथ साथ ट्रंप को भी बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि ट्रंप अपना ज्ञान अपने पास रखे। आप एक बार वो तस्वीरें याद कीजिए कि कैसे वहां पर झड़प हुई थी, एक बार याद दिलाता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं कि कैसे दुनिया ट्रंप पर हंस रही है और अब रशिया कौन से हथियार निकालने जा रहा है। You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. You're people in. ओलेनिया एयरबेस ये 2000 किलोमीटर दूर है। इवानोवा एयरबेस जो 900 किलोमीटर दूर है, और डाइगिलेवो एयरबेस करीब 700 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के बॉर्डर से इन पांचों रूसी एयरबेस की लोकेशन एक मकड़ी का जाल जैसा बनाती है, इसलिए यूक्रेन ने इस ऑपरेशन का नाम भी स्पाइडर वेब दिया है। यूक्रेन ने ऐसा ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया कि रूस को पता ही नहीं चला, और यूक्रेन बॉर्डर से हजारों किलोमीटर दूर रूस के साइबेरिया आज तक किसी ने नहीं किया था। यूक्रेन के सुरक्षा सेवा SBU रूस पर इस ड्रोन अटैक की प्लानिंग 18 महीनों यानी 1.5 साल से कर रही थी। SBU के एजेंट्स ने सबसे पहले 150 छोटे FPV ड्रोन और 300 गोला बारूद कजाकिस्तान के रास्ते रूस की सीमा में पहुंचाए। यूक्रेनी ड्रोन्स को लकड़ी के केबिन्स के अंदर छिपाकर रूस में तस्करी के जरिए पहुंचाया गया। इसके बाद इन लकड़ी के केबिन्स को रूस के ट्रकों पर लाद दिया गया, जिन्हें हजारों किलोमीटर दूर रूसी एयरबेस के पास तक पहुंचाया गया। इसके बाद ट्रकों पर लदे लकड़ी के केबिन्स की छतें रिमोट कंट्रोल के जरिए खोली गई। यूक्रेन के ड्रोन्स में ऑटो होमिंग तकनीक थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टारगेट सेट करती है। एक बार टारगेट सेट होने के बाद ट्रकों से ही यूक्रेनी ड्रोन्स ने उड़ान भरी और हमला शुरू कर दिया। अब आप एक वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक रूसी एयरबेस के पास हाईवे पर खड़े ट्रक से यूक्रेन का FPV ड्रोन उड़ान भरता दिख रहा है। ये सुसाइड ड्रोन्स होते हैं जो हमले के बाद खुद नष्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। इन्हें कामिकाजे ड्रोन्स भी कहा जाता है। इन ड्रोन्स को यूक्रेन ने खुद बनाया है, जिसका नाम प्ल्यादनित्सिया रखा गया है, जो यूक्रेन की पारंपरिक रोटी का नाम। अब आप एक और वीडियो देखिए जिसमें रूस के एक एयरबेस पर खड़े विमानों में आग लगी हुई दिख रही है। यह वीडियो यूक्रेन के FPV ड्रोन्स ने बनाया, जिसमें ड्रोन अटैक भी दिखता है, प्लेन नष्ट होते भी दिखते हैं, जिसकी